मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये इतना सरल काम है जितना कि जनरली लोग सोचते हैं कि कोई भी बोल सकता है, कोई भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी स्पीच दे सकता है। तो जनरली होता क्या है कि हम सभी लोग जिनको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है 3-4 साल की बोलने में, दे आर स्किल्ड। और ये स्किल ऐसा नहीं है कि वो बाई बर्थ लेकर आए हैं इस पृथ्वी पर। ये सिर्फ, जैसा कि मैं मानती हूँ या मैंने समझा है, वो सिर्फ 10 से 20% ही आपके अंदर हो सकता है कि आपने वो स्किल्स या स्किल कह लीजिए या वो पूर्व ज्ञान जो आपके पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन वह पूर्व ज्ञान तभी तक संचित रहेगा और जब तक आप उसे डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो लोग उस विषय में कुछ जानते नहीं, आपको एक बहुत सीधा साधा बेवकूफ़ भोला नादान इंसान समझते हैं। लेकिन जब आप उस ज्ञान को डिलीवर करना शुरू करते हैं तब कोई भी व्यक्ति जान पाता है कि हाँ, यह व्यक्ति लगता तो बहुत सीधा साधा नादान सा है लेकिन है वास्तव में बहुत समझदार। जब हमें इन सब बातों का पता कैसे चलता है? इन सब बातों का पता हमें सिर्फ कम्युनिकेशन से चलता है। जब हम उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उस व्यक्ति से बात करते हैं, तो हम जान पाते हैं कि वो अंदर तक वह व्यक्ति कितनी गहराई में डूबा हुआ है एक्चुअली। तो यह बात तब बाहर निकल कर आती है कि वह व्यक्ति दिखता तो बहुत ही नादान, भोला और मासूम है, लेकिन यह व्यक्ति अंदर से बहुत ज्ञानी है। हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कार, जिसे हम कहते हैं, ये पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं जो आपके संस्कार बन जाते हैं और इस जन्म में दूसरों के सामने प्रदर्शित हो रहे होते हैं, परिलक्षित हो रहे होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो हम देखते हैं कि कैमरे के सामने आकर बोलना काफ़ी लोगों को कठिन लगता है, हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो वहाँ पर 3-4 बातें हैं इसमें। नंबर 1 पॉइंट यह है कि एक तो व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव होगा वो व्यक्ति अटकेगा, और जिस व्यक्ति ने कभी स्टेज फेस ही ना किया हो, कभी वो स्टेज पर गया ही ना हो, उसने कोई भाषण, कोई स्पीच, कुछ भी कभी कुछ डिलीवर ही ना किया हो, वह व्यक्ति डरेगा। दूसरा, उस व्यक्ति ने कभी खुद से बोलने की कोशिश नहीं की होगी, और यह डर तभी निकलेगा जब आप ऑलरेडी एक प्रैक्टिशनर रहे हों, आपने यह सब चीज़ें पूर्व में की हों, आपके स्कूल में यह सब सिखाया गया हो। फंक्शन के दौरान हो सकता है कि हर तीसरे महीने आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज होते रहे हों और आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हों। या इसका दूसरा पहलू यह है कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जा रही हो, और वहाँ पर आप रोज़ ही स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसा कि वो इंस्टीट्यूट स्किल डेवलप करने के लिए बना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करने के लिए बना, और आप रोज़ाना वहाँ पर जाकर वर्क करते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर मैंने पहले बताया था कि आपको आपके स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की एजुकेशन मिलती रही हो कि आप स्टेज पर जाकर खुद को प्रेजेंट करते रहे हों, लोगों के सामने बोलते रहे हों, अपने विचार, अपने मत लोगों के बीच रखते रहे हों। तो इस तरह से जब आप नेक्स्ट टाइम किसी बड़े लेवल पर जाकर बोलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप अटकेंगे नहीं, वहाँ पर आप किसी तरह का भटकाव या आपकी वाणी में जो फ्लुएंसी होनी चाहिए वो रिदम आपकी कभी टूटेगी नहीं, और आप अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करती हैं कहीं पर भी बोलने के लिए, कहीं पर भी खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे पास जो भी ज्ञान है, ज्ञानार्जन हमने किया है, उसे व्यक्त करने के लिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि काफ़ी लोग ज्ञान होने के बावजूद भी बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर क्राउड का फ़ियर होता है, स्टेज फ़ियर होता है। तो उस फ़ियर को प्रैक्टिस के द्वारा ही निकाला जा सकता है। जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे, खुद को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखेंगे, खुद की बातों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि त्रुटियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, आखिर गलतियां कहाँ कहाँ हो रही, मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मेरे बोलने में क्या गलतियां आ रही हैं। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा हूँ तो वहाँ पर क्या गलतियां आ रही हैं, वहाँ पर मैं किन चीज़ों में लैग कर रहा हूँ। मेरे पास वोकैब की कमी है, या मेरे पास सेंटेंस फॉर्मेशन की कमी है, या मेरे पास ज्ञान नहीं है उस विषय पर, जिस टॉपिक को मुझे दिया गया बोलने के लिए, उस विषय पर मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तैयार होकर नहीं आया हूँ बिल्कुल भी, और मैं मुंह उठाकर बोलने चला गया, तो यकीन जानिए कि आप बिल्कुल भी बोल नहीं पाएंगे। ये प्रिपरेशन, ये स्टेज प्रिपरेशन, जब आप किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तो एटलीस्ट आपको 5 ईयर की प्रिपरेशन मांगता है ये। तो अगर आप सोचेंगे कि आप अचानक से जाकर कहीं भी बोलने लगेंगे, खुद को रिप्रेजेंट करने लगेंगे, खुद के वक्तव्य या अपनी वाणी को, या जो भी विचारधारा आप रखते हैं, आप उसको व्यक्त करने में सक्षम हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें इतनी सुलभ इजीली अवेलेबल नहीं होती। सब कुछ आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। आपके जो पास्ट कर्म, आपने जो मेहनत पास्ट में की है, अपनी पूरी लाइफ में की है, वो मेहनत ही आगे चलकर रंग लाती हैं, और उसी मेहनत के आधार पर आपका एक बैकग्राउंड डेवलप होता है, और जिसके बल पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक धार दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि आपको खुद को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हेजिटेट कैसे नहीं करना है, कैसे खुद को प्रैक्टिस में लाना है, कितना समय आपको लगेगा बराबर प्रैक्टिस करते हुए, वो कैब का कलेक्शन करते हुए, ज्ञान का कलेक्शन करते हुए। आपको एटलीस्ट 5 ईयर तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। और अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, 10-12 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, अपनी बिगिनिंग वाली लाइफ को जो आपने 16, 17 या 18 में शुरू की है, और उस स्टेज पर आकर आप अगर मिनिमम 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, खुद को दे रहे हैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं, तब आप कहीं जाकर एटलीस्ट 5 सालों बाद कुछ परिपक्व हो जाएंगे। कुछ, मैंने कहा कुछ हद तक परिपक्व हो जाएंगे कि आपके हृदय से स्टेज फियर निकल जाए। उसके बाद भी एक विषय आता है मैच्योरिटी का, कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी वाणी में कहीं भी मैच्योरिटी नहीं झलक रही है, परिपक्वता नहीं झलक रही है, ज्ञान का ऊपरी बहाव है और उसमें ठहराव नहीं, उसमें गहराई नहीं, उसमें डेप्थ नहीं। तो यह डेप्थ आपके अनुभव के आधार पर, और जैसे जैसे आप ज्ञानार्जन करते जाएंगे, वैसे वैसे वह गहराई आपके वाक्यांशों को, आपके स्टेटमेंट को वो गहराई मिलती चली जाएगी। और आप सोचें कि आप 16-17 साल के हैं और बहुत अच्छा बोल तो रहे हैं, ज्ञान भी है आपको, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें अकम्प्लिश कर लेना कि जो एक व्यक्ति, एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि शशि थरूर जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो अब आप सोचें कि आप शशि थरूर जैसा बोलने लगें, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो डेप्थ, वो गहराई, वो वाक्यांश, वो स्टेटमेंट जो एक परिपक्व व्यक्ति दे रहा है, वैसा आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको भी समय लगेगा। आपको वह ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, आपको अपने वाक्यों में, अपने स्टेटमेंट में वो गहराई, वो डेप्थ, वो सब चीज़ें लेकर आना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में लगता है समय। और यदि आप सोचते हैं कि बस एक मैजिक वॉन्ड के द्वारा ये सब संभव हो जाए और मैं 2025 की स्टेज में पहुंचकर एक फ्लुएंट
स्पीकर बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें भी आपकी इमैच्योरिटी झलकेगी और वो परिलक्षित हो जाएगी, लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाएगी कि अभी आप में अभाव है। तो ये तो हुई एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, कितना समय लग जाता है, कितना टाइम लगेगा, कैसे आपका स्टेज फियर रिमूव होगा। मैं इन सब विषयों पर बात कर रही थी। अब एक बात आती है कि अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, उसके बाद भी आपका फ़ियर ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद को बचाते रहे हैं स्टेज पर जाने से कि यार मुझे डर लगता है, फिर कभी देख लेंगे। तो जैसे जैसे आप खुद को बचाते रहेंगे, खुद को रोकते रहेंगे, रेस्ट्रेन करते रहेंगे, खुद को डिबार करते रहेंगे उन परिस्थितियों को फेस करने से, तो आप वीक पड़ते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपको फेस करना था तो आपने फेस नहीं किया। अब अचानक से कभी ऐसा मौका आया कि रिपोर्टर आपके सामने आ गया और आपका इंटरव्यू लेने, अब आपको डर लग रहा है कि यार मैं कैमरे के सामने हूँ और रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहा है और मुझसे कैमरा फेस नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैं हमेशा स्टेज पर बोलने से बचता रहा हूँ। और ऐसे मैं फ्रेंड्स के सामने बोल लेता हूँ, अपने फ्रेंड्स के सामने बोल लेता हूँ, जो लोग मेरे चिर परिचित हैं उनके सामने मैं बोल लेता हूँ, खुद को एक्सप्रेस कर लेता हूँ, बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। तो वो स्टेज फियर आपको खुद ही रिमूव करना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।